नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MM A to Z नॉलेज पर। आज मैं आप लोगों को मोटिवेट करने वाला हूं। आपका एग्ज़ामिनेशन आ गया है। यदि आप स्टूडेंट हैं या फिर स्टूडेंट नहीं हैं, आप कोई काम काज करते हैं, फिर भी आपके मन में कभी न कभी कोई न कोई किसी न किसी प्रकार का डर तो बना ही रहता है। तो कैसे आप अपने इस डर को मैनेज करेंगे, ये मैं आज एक स्टोरी के माध्यम से सुनाने वाला हूँ। डर चाहे कोई भी हो, अपनों को खो जाने का डर हो, परीक्षा में कम नंबर पाने का डर हो, अपनी संपत्ति से हाथ धो बैठने का डर हो, यानी सभी लोग किसी न किसी रूप से किसी न किसी डर से परेशान ही रहते हैं। तो आप अपने डर को कैसे मैनेज करेंगे, कैसे डर पे काबू पाएंगे, ये एक स्टोरी सुनने के बाद आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज की स्टोरी को हम शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक राज्य में सैनिकों का चयन हो रहा था। सैनिकों के चयन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए, यानी सैनिक बनने के लिए, राजा के सामने बहुत तरह के लोग उपस्थित थे। कोई लंबा था, कोई काला था, कोई छोटा था, कोई बहुत बड़ा था, कोई हृष्ट पुष्ट था, कोई दुबला पतला था। लेकिन सभी के मन में एक चीज़ ज़रूर थी और वो था डर। तो उस डर को भगाने के लिए राजा ने एक छोटा सा उपाय लगाया। उसने सोचा कि जब सैनिक का साक्षात्कार हो रहा है, सैनिक बनने के लिए सभी लोग आए हैं, तो क्या सभी लोग डर पे काबू पाए हुए हैं? ये जानने के लिए उसने सबसे पहले सैनिकों से पूछा कि आप सभी लोगों में से कौन कौन लोग तैरना नहीं जानते हैं। जितने लोगों ने हाथ उठाया उसको राजा ने एक तरफ कर दिया। उसके बाद वो एक तालाब के पास उनको ले गया और उनसे कहता कि आप इस तालाब में कूद जाइए। तो वो डरते थे, काफ़ी डरते थे, कूदने से डरते थे, कहीं मैं डूब न जाऊं। राजा का एक सैनिक उनको पीछे से पुश कर देता था, धक्का दे देता था। तो होता ये था कि वो पानी में गिर जाते थे और बहुत तेज़ी से छटपटाने लगते थे, कैसे मैं निकलूं, कैसे मैं निकलूं। जब राजा देखता था कि 1-2 मिनट हो गया, उनकी छटपटाहट कम नहीं हो रही है, तो उनको और सैनिकों के माध्यम से निकाल के बाहर खड़ा कर देता था। ये जो सारी प्रक्रिया थी वो एक एक करके सैनिकों के सामने की जा रही थी, यानी सभी सैनिकों के सामने नहीं की जा रही थी। एक सैनिक को बुलाया गया, फिर ऐसा किया गया, दूसरा सैनिक आता था, वही प्रक्रिया अपनाई जाती थी। तो रिज़ल्ट क्या निकला, उसमें से कुछ सैनिक धक्का देने के बाद, थोड़ा सा छटपटाने के बाद उठ के खड़े होते थे। तो पता ये चलता था कि पानी तो घुटनों के नीचे ही है। पानी जो उस तालाब का है वो तो घुटने के नीचे है, लेकिन उनका डर है, इतना डर है पानी का कि वो उठ के खड़े तक नहीं होते थे और डूबने लगते थे। तो देखिए, होता यही है, आपका डर है वो आप उसके बारे में सोचते हैं, कहीं एग्ज़ामिनेशन में ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, मैं कहीं ऐसा ना कर जाऊं। ये डर आपके मन में इस तरह से हावी होता है कि आप उठ के खड़े ही नहीं हो पाते हैं। अगर आप उठ के खड़े होते तो पता चलता कि पानी तो घुटनों के नीचे ही है, यानी बहुत कम मात्रा में है। उस परिस्थिति से लड़ना सीखिए। अगर आप उस परिस्थिति से भागेंगे तो फिर आपकी वही छटपटाहट होगी जैसे राजा के सैनिकों की होती थी। तो मित्रों, आप देखिए आपका डर किस वजह से है, उस डर को देखिए, उस कारण को देखिए। कभी आप लोगों ने देखा होगा कि आप अंधेरी रात में चले जा रहे हैं, आपको सामने से एक बड़ा सा कुछ ऐसा दिखता है, आपके मन में तरह तरह की कल्पनाएं आने लगती हैं, बड़ा डर लगता है। आप पास जाते हैं तो पता चलता है कि वो तो पेड़ की एक छोटी सी झाड़ी है। सेम टू सेम डर इसी तरह से होता है। अब आप उस डर को बिल्कुल करीब से देखेंगे तो वो डर नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। आप अपनी तैयारी पूरी रखिए, एग्जामिनेशन का डर ख़त्म हो जाएगा। आप अपना काम करते रहिए, आपका डर ख़त्म हो जाएगा। फिर भी आपको डर लगता है तो आप ईश्वर पे विश्वास करना सीखिए, आपका डर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो डर को मैनेज करना सीखिए, डर से बिल्कुल नहीं डरिए। फिर हम और आप मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल कीजिएगा। अगर आपको कंटेंट पसंद आया है और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।